फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने ये टर्म बहुत बड़ी सुनी होगी, टेंडर और कोटेशन। जब कोई भी कस्टमर है उसको बहुत बड़ी मात्रा में सामान चाहिए होता है तो वो ये चाहता है कि मुझे कम रेट पर मिले, बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि मुझे टेंडर मिल जाए, यदि बहुत बड़ी मात्रा में वो सप्लाई करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है कि डिफरेंट सप्लायर उसको अलग अलग रेट पर मतलब रेट ऑफर करें, जिसका रेट उसको सबसे कम लगेगा और जो जो उसकी क्वालिटी जिसकी सबको उसको अच्छी लगेगी उसको वो क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा। ये तो था कस्टमर की तरफ से। और जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या चाहता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपने अपने लेवल पर क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमें टेंडर मिल जाए। वो टेंडर लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यदि हम ये प्रोडक्ट इनको ऑफर करते हैं और जो हम कॉस्ट इसको इनसे चार्ज करेंगे, जो भी इनको प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में चार्ज करेंगे, क्या वो कॉस्ट हमें कवर हो जाएगी। क्योंकि वो चाहता है कि जो जो छोटे छोटे कस्टमर को वो सामान देता है तब तो वो प्रॉफिट कमा लेता है। जब वो बड़ी मात्रा में करता है तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा ना हो कि उसके हाथों से टेंडर चला जाए, तो वो क्या करता है कि कम कॉस्ट पर भी उसको दे देता है। कम कॉस्ट भी इतनी होनी चाहिए ना जिससे उसको प्रॉफिट हो, ऐसा ना हो कि वो उसको प्रॉफिट ही ना हो, फिर तो बनाने का क्या फ़ायदा, उसको ऐसे एक्सेप्टेंस का भी क्या फ़ायदा। तो इसके लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमने बोला कि उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी ज़रूरी पड़ती है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा, देखो को सारी कॉस्ट देखेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेट लगाएगा। क्योंकि ये एस्टिमेट पर ही डिपेंड है, क्योंकि अभी उसने अभी अभी भी प्रोजेक्ट लिया नहीं है ना। तो ये लगेगा कि फ्यूचर में यदि मैं इसको बनाकर देता हूँ क्या मुझे रीजनेबल पड़ेगा, प्रॉफिटेबल पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, बहुत स्टेप उठाता है। तो जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, टेंडर और कोटेशन क्या होता है। टेंडर हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली। टेंडर जो बनाएगा ना, मैन्युफैक्चरर बनाएगा, बड़ी केयरफुली बनाएगा। एज द रिसीप्ट्स ऑफ ऑर्डर डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द कोटेशन और टेंडर सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब कि वो बड़ी केयर से बनाएगा, क्योंकि यदि वो उसने थोड़ी सी भी रेट ज़्यादा कर दिया तो उसको टेंडर नहीं मिलेगा, यदि उसने रेट ज़्यादा ही कम कर दिया तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए बड़ी ज़्यादा केयर की जरूरत होती है जब भी वो टेंडर बनाएगा। द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर रिक्वायर, उसको टेंडर बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मैन्युफैक्चरर को रिगार्डिंग प्राइम कॉस्ट, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वर्क है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, ओवरहेड कितने पड़ेंगे यदि वो टेंडर ले लेता है, प्रॉफिट कितना उसने चाहिए उसको यदि उसने इस काम में जाना है। यदि ऐसा ना हो कि वो इस काम के मगर लगा रहा है और दूसरे कस्टमर को वो नाराज कर दे जहाँ से उनको प्रॉफिट होना था। ये सारी चीज़ें वो पहले क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू ascertain एंड फाइंड आउट द पॉसिबल चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल। फिर वो ये भी देखेगा कि चलो इतनी की कॉस्ट पड़ी और उसमें मैंने प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, तो मैं कितना चेंज कर सकता हूँ प्राइस में। ऐसा ना हो कि कल मेरे हाथों से टेंडर चला जाए, रेट ऑफ वेजेस एंड अदर कॉस्ट में कहाँ से उसको बच सकते हैं पैसे, वो भी एक कोशिश करेगा कि मैं, उसका भी ये मकसद होता है वो कम रेट पर दे ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। आल्सो असर्टेन द अमाउंट ऑफ, वो और भी चीज़ें कंसिडर करेगा कि आप वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ना, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड ओवर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि ये तो अभी तो उसने काम स्टार्ट थोड़े किया, जब उसको ऑर्डर फाइनल मिल जाएगा तभी काम स्टार्ट करेगा ना। पर ये वाली जो टेंडर है उसकी जो रेट वो पहले देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेशन वो किस बेस पर लगाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस पर, कि पिछली बार हमने ये इतना सामान बनाया था तो इतना उस समय वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट और टेंडर, ओवरहेड आर जनरली नॉट गिवन। ओवरहेड क्योंकि एस्टिमेशन है, टेंडर है, तो ओवरहेड थोड़ी दिए होंगे। ये सारा एस्टिमेशन है, दे आर एस्टिमेटेड एज परसेंटेज, कि परसेंटेज पर करता है। वर्क ओवरहेड कितने होंगे ऑन वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट बेसिस। तो इस टाइप से वो मतलब कि एस्टिमेट लगाता है। ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर कोटेशन, एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए लगाना। अभी उसने कुछ काम नहीं किया है, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर क्या लगाता है, यदि मैं इतना प्रोडक्ट बनवाता हूँ तो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। इसके लिए वो रिसर्च भी करता है, स्टडी भी करता है, बड़े सारे फैक्टर देखता है। फॉर प्रिपेयरिंग ए कोटेशन यूज ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट इज नेसेसरी, एस्टिमेट कॉस्ट लगाना नेसेसरी है। द प्रोडक्ट और जॉब फॉर विच सच कोटेशन आर टू बी सबमिट मे बी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब कि क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर मिलेगा, इसलिए स्पेशल ऑर्डर होगा। तो इसके लिए मुझे अलग से अपनी जो वर्किंग है उसे अलग से काम करना पड़ेगा, तो उसमें मेरे एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के में भी खर्चे होंगे, लेबर का भी शायद ओवर टाइम लगाना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी होगा। तो ये सारी वो चीज़ें मतलब कि नोट करेगा। ठीक है। और मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कस्टमर, जो उसने सामान बनाना है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, कस्टमर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि वो पहले जैसे बनाता था वैसे ही बनाना है, उसने ये सामान कैसे बनाना है, स्पेशलाइज कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना है। उसने देखना है कि मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, क्या मेरे वर्कर बना देंगे,
ठीक है। नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्राइस आर अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबल, क्योंकि उसने कस्टमर की डिमांड पर बनाना है, इसलिए मार्केट में उसका प्राइस तो होगा ही नहीं, ठीक है। विच आर मैन्युफैक्चर इन एंटिसिपेशन और डिमांड फॉर द स्टॉक पर्पस, ठीक है। और यदि वो बनाकर रख लेता है और उसको वो सामान नहीं लेता है तो वो स्टॉक ही पड़ा रहेगा, कोई भी खरीदेगा भी नहीं, इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट केयर शुड भी, मतलब केयर उसको बड़ी रखनी पड़ती है, ठीक है। टू हाई ए कोटेशन में लीड टू लूजिंग ए, यदि वो रेट ज़्यादा रखता है तो वो उसके हाथों से कोटेशन कॉन्टैक्ट चला जाता है, जो टू मे रिजल्ट इन रिड्यूसिंग प्रॉफिट और इवन लॉस, इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयर उसको बरतनी पड़ती है कि वो क्या करे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अगेंस्ट कस्टमर स्पेशलाइजेशन हैव जनरली ए सेपरेट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये हमें अलग से ऑर्डर आया है, बड़ी मात्रा में आया है, तो वो क्या करता है, जो मैन्युफैक्चर एक डिपार्टमेंट बना लेता है, सेपरेट डिपार्टमेंट, जो ये कॉस्ट एस्टिमेशन का काम करता है, ठीक है। तो उसने बना दिया, वो अब वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, कुछ सभी के साथ लिंक बनाएगा, ऐसे है ना, उसके वो सारी नॉलेज कलेक्ट करेगा, है ना। तो वो डिटेल में अब काम करेगा, वो ही डिपार्टमेंट जो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया उसने ना, whether the required technical know-how and machine facility exist for the quantum of work to be done, उसने देखे कि क्या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, क्या जो मेरी मशीन ने जो उस काम को, जो स्पेशल ऑर्डर आया है उस काम के करने के काबिल हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को वो डिस्कस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है whether the machine capacity to manufacture, हो सकता है कि पता नहीं उसने मशीन का प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया हो तो फिर मशीन की कैपेसिटी नहीं होगी, यदि उसने मशीन की कैपेसिटी भी बची हुई है जिसका उसने यूटिलाइज नहीं किया है तो क्या उसकी कैपेसिटी पड़ी हुई है कि वो गुड्स को बना सके, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर है, रूटीन से अलग है। वैदर देयर एग्जिस्ट एनी लिमिटेड फैक्टर सच एज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और लेबर, क्या कोई वहाँ कोई ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है कि उसको सप्लाई सामान ही ना दे, है ना। ऐसा ना उसने ऑर्डर ले लिया कल सामान ही ना थे, ये भी देखेगा वो, क्या लेबर मिल जाएगी उसको, यदि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े उस पर लेबर मिल जाएगी, क्या उसको एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा, ये सारे फैक्टर देखेगा। क्या वो मटेरियल उसको उसी कॉस्ट पर मिलेगी कि ज़्यादा कॉस्ट पर मिलेगी, क्या लेबर उसको उसी कॉस्ट पर मिलेगी कि और ज़्यादा कॉस्ट मतलब कि महंगी लेबर मिलेगी, ये सारे फैक्टर वो मतलब कि देखेगा। इफ सो देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द पोजीशन ऑफ सच फैक्टर इन फ्यूचर, क्या फ्यूचर में उसे जितने भी फैक्टर उसको जो नया ऑर्डर मिला है और जो जो काम उसमें करने हैं वो क्या उसके लिमिटेशन में है कि वो सारे काम आराम से कम कॉस्ट में कर दे, ऐसा ना हो कि जो नया प्रोजेक्ट लेगा उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती हो, ठीक है। वो सारी ये चीज़ें डिस्कस करेगा, ठीक है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस जॉब इज टू बी कंपेयर्ड विद द अदर प्रोडक्ट, फिर वो देखेगा कि चलो इतना बन जाएगा, वो एस्टिमेट लगा लिया उसने, अब वो कहता है अदर जॉब के साथ कंपेयर करता है, इफ़ नो अपनी जो भी करंट में चले हुए हैं देखता है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्यों ध्यान देना, इससे अच्छा अपने बिजनेस के अपने उन्हीं जो रूटीन कस्टमर की तरफ देखें, वो तभी देगा कि उसको प्रॉफिट होगा, देन इट इज़ बेटर नॉट टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ सच कोटेशन, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो वो ध्यान में रखेगा, देखो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, उस स्क्रैप वैल्यू, यदि मटेरियल का स्क्रैप होता है तो उसकी एडजस्टमेंट वो वैल्यू ऑफ मटेरियल में करेगा, यदि फैक्ट्री में स्क्रैप होता है तो फैक्ट्री कॉस्ट में उसकी एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको पता चल गया। कोटेशन तैयार करते समय ये सारा एस्टिमेशन नहीं है कि कोटेशन, क्योंकि वो एस्टिमेट भेजेगा कि मुझे ये चीज़ इतने रुपए में आपको देनी है, ठीक है। फिर यदि उसको यदि जो सब कस्टमर है वो सूट करता है कि ठीक है मुझे रेट ठीक है, तो वो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, जब ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद वो प्रैक्टिकल में आएगा, उसका सामान बनाएगा, एक्स्ट्रा लेबर रखेगा, मशीन की कैपेसिटी यूज़ करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो वो सारी चीज़ें बाद में होगी, इसलिए जो टेंडर के लिए जो प्राइस दिया जाता है ना वो सारा एस्टिमेशन पर होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पर होता है, करंट सिचुएशन को वो देखता है। अभी जो रेट वो ऑफर करता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्ट देर आर मैनी अदर फैक्टर, अकेला और भी बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की प्राइस के लिए बहुत और भी फैक्टर देखने पड़ते हैं। प्राइस इन्वॉल्व जजमेंट, है ना, रेदर देन मेयर कंप्यूटेशन, जजमेंट भी देखनी पड़ती है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर द प्राइस फिक्स शुड बी नाइदर टू हाई नो वेरी लो, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि रेट ना मिले, लो भी नहीं होना चाहिए जिससे मुझे प्रॉफिट ही ना हो। टू गेट द ऑर्डर बिसाइड गेटिंग ए रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ताकि मुझे रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी कि एक ये जो मैन्युफैक्चरर है वो हर कोई चाहता है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ, अपने आप, है ना, मार्केट में अब कैप्चर करूँ, तो वो ये तो चीज़ सभी चाहते ही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि मुझे लॉस ही हो जाए, मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए ना। तो ये इसके लिए वो सारे टेंडर लेने के लिए वो बहुत सारी वर्किंग करता है,
अलग डिपार्टमेंट में बनाता है, सारे फैक्टर को देखता है, सर्वे भी करता है कि जो मटेरियल मैं एक्स्ट्रा लेने जा रहा हूँ मार्केट में सप्लायर मुझे दे देगा नहीं देगा, यदि मुझे दूसरी जगह से सामान लेना है तो मुझे किस कॉस्ट में पड़ेगा, ठीक है, यदि मुझे लेबर मेरी प्रेजेंट लेबर से काम हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी, उस लेबर को क्या मुझे देना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि लेबर टाइम पर मुझे मना ही कर दे एक्स्ट्रा लेबर, ठीक है, जो मशीन है उसकी मेरी कैपेसिटी है कि उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे, यदि मशीन ने प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया, कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मुझे उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंस है मेरे पास कि मैं इतना प्रोडक्ट बना लूँ, तो ये सारी चीज़ें वो पहले डिटेल में स्टडी करेगा, तभी वो कोटेशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, मुझे दे दो, है ना, कि मैं कि मेरे तो उसके बेस पर ही वो तभी एक्सेप्टेंस होगी ना, हाँ कर दी बाद में बनाए ना तो उसकी को लॉस होगा, इसलिए ये सारे फैक्टर वो भेजता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाता है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपने देख लेना है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।